अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन रशीद फ्रॉम पाकिस्तान। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा साउथ अफ्रीका से रिलेटेड। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख रहा होता हूँ। यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीडियोस डाल रहे होते हैं कि आप साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा अप्लाई करें। 5 to 7,000 का वीज़ा मिल जाता है और प्रोसीजर भी गाइड करते हैं। अपनी तरफ से तो वो ठीक काम कर रहे हैं, लोगों को ठीक प्रोसीजर बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन है, स्पेशली जो कराची की इमिग्रेशन है, वो आप लोगों को आगे नहीं जाने देती। वो आप लोगों को ऑफलोड कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ ई वीज़ा। मेरे साथ भी 2023 में यही एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा लिया, इजिप्ट का वीज़ा लिया और उसके बाद मैं चाइना जा रहा था फॉर माय डॉक्टरल डिग्री। तो मुझे साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने रोक दिया एयरपोर्ट पे। इसी तरह मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, लोगों ने ई वीज़ा का प्रोसीजर बताया हुआ था, मैंने भी उसी तरह का से अप्लाई किया और मुझे वीज़ा मिल गया। जब मैं चाइना जा रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना साउथ अफ्रीका को अवेल करूं, क्योंकि पाकिस्तान से फ़्लाइट सस्ती थी उसकी रादर दैन मैं चाइना से अगर विज़िट करता राउंड ट्रिप। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फ़्लाइट बुक करता हूँ पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका से इजिप्ट एंड देन चाइना। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूं कराची में, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं बोर्डिंग करवाता हूँ। बोर्डिंग वाला बंदा मुझे बोर्डिंग करने से पहले बोलता है कि आपके पास ई वीज़ा है। तो मैं इमिग्रेशन ऑफिसर से कंफर्म करके आता हूँ कि इधर आप जा भी सकते हैं या नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो वो बंदा वहाँ से उठ के गया है और इमिग्रेशन ऑफिसर से कोई बात करके आया है। उसके बाद आके वो मुझे मेरा वीज़ा वापस करता है और कहता है कि सर आप इसको जाएँ, बाहर एक बंदा बैठा होगा ऑफिस में, उससे इसे ओके टू बोर्ड करवा के लाएँ। मैंने कहा ठीक है, मैं करवा लाता हूँ। मैं चला गया, मैंने वहाँ बाहर जाके ओके टू बोर्ड करवाया। मैं वापस अंदर आता हूँ, वो बंदा मुझे बोर्डिंग कार्ड देता है, मेरा बैग लगेज वगैरह बुक कर देता है। उसके बाद मैं इमिग्रेशन लाइन में चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैं इमिग्रेशन लाइन में गया हूँ तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे बताया कि पहले तो मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे इजिप्ट और फिर उसके बाद चाइना। जैसे ही उसने साउथ अफ्रीका का मुल्क का नाम सुना मेरे मुंह से, तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि सर आप साइड पे आ जाएं। मैं साइड पे आ गया। तो उसने एक ऑफ़िसर को बुलाया जो सीनियर ऑफिसर था वहाँ पे। वो आया और उसने आते साथ ही कोई चीज़ चेक ही नहीं की और स्ट्रेट अवे ही सेड योर वीज़ा इज़ फेक, और किस ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपने ये वीज़ा लिया है। मैंने उनको बताया कि ट्रैवल एजेंट के ज़रिए तो मैंने नहीं लिया, मैंने खुद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई किया और मुझे वहाँ से वीज़ा आया। यू कैन स्कैन द बार कोड और यू कैन वेरीफाई इट। अगर ये फ़ेक है तो आप मुझे फिर बोल सकते हैं, लेकिन आप विदाउट एनी एविडेंस और किसी चीज़ की बुनियाद पे आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा वीज़ा फ़ेक है और मैं नहीं जा सकता आगे। उसके बाद वो मुझे कहता है कि आप अपनी होटल बुकिंग दिखाएं। मैंने होटल बुकिंग दिखाई, शो मनी दिखाएं, शो मनी कर दी मैंने। और उसके बाद फिर मुझे वो कहता है कि तुम्हारा वीज़ा ठीक नहीं है, ये जाली है और तुम नहीं जा सकते। ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि तुम साउथ अफ्रीका क्यों जा रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ चाइना से, तो मेरे पास साउथ अफ्रीका का वीज़ा था, तो मैंने कहा कि इसको मैं अवेल करता हूँ और फर्दर फिर आगे इजिप्ट एंड देन चाइना। और चाइना में मैं इस तरह पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने अपनी सारी सिचुएशन बताई, लेकिन स्टिल वो मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि तो साउथ अफ्रीका क्यों जा रहे हो, तो वहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, तो ये तो वो। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी इस तरह केप टाउन के अंदर बुकिंग है, केप टाउन में मेरा 7 डे का स्टे है, ये मेरी होटल बुकिंग है, ये मेरी शो मनी है, ये मैंने अपने पास इस तरह पैसे रखे हैं और उसके अलावा मेरी आगे फर्दर ऑनवर्ड फ़्लाइट्स हैं बाकी अदर कंट्रीज़ के लिए, ये मेरा चाइना का कार्ड है और ये मेरी सारी सिचुएशन उनको मैंने बताई है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने फ़ौरन अपने जूनियर ऑफिसर से बोला कि इसको ऑफलोड कर दो और इसका सामान वापस मंगवाओ, ये नहीं जा सकता। और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्लियरली रीज़न बता दें, ठीक है मैं नहीं जा रहा, मुझे रीज़न बता दें कि मुझे आप ऑफलोड किस वजह से कर रहे हैं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान से ट्रैवल करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं ऑफलोड क्यों हुआ था। आप मेरा कभी कह रहे हैं कि वीज़ा जाली है, कभी कह रहे हैं कि मेरे पास पेस्ट वीज़ा नहीं है, कभी आप मुझे कह रहे हैं कि वहाँ के हालात ठीक नहीं है। तो मुझे एक जेन्युइन रीज़न दें ताकि मुझे भी पता हो कि मैं क्यों हूँ। लेकिन वो एक और मेन चीज़, जब इन्होंने मुझे रीज़न बताई कि आपका ट्रैवल प्लान जस्टिफाइबल नहीं है,
तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वही सेम ऑफिसर मुझसे आके कह रहा है कि 3 घंटे बाद कतर एयरवेज़ जा रही है, तो आप ऐसा करो, आप यहाँ से कीनिया चले जाओ, कीनिया से साउथ अफ्रीका चले जाओ, आप डायरेक्ट यहाँ से साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते। मैं फिर कंफ्यूज कि इफ़ माई प्लान इज़ नॉट जस्टिफाइबल तो हाउ कैन आई गो टू कीनिया फर्स्ट एंड देन साउथ अफ्रीका। तो मुझे समझ नहीं आ रही। इन केस अगर मेरा वीज़ा जाली है तो मैं कीनिया जा रहा हूँ, उसके बाद में मैं साउथ अफ्रीका भी जा रहा हूँ। आप चले जाओ, मैं 8 बजे तक ड्यूटी में हूँ, तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, ठीक है। मैंने वहाँ पे अपनी बाकी फर्दर सारी फ़्लाइट्स कैंसिल की। वो दैट वाज ये फॉर्चुनेट, मैंने रिफंडेबल फ़्लाइट्स की हुई थी, तो मैंने अपनी फिर चाइना की फ़्लाइट सेपरेट। और इवन उसने फ़्लाइट टेक ऑफ करने से 5 मिनट्स पहले उसने फ़्लाइट ऑफिसर को कॉल की है और उसके मेरे सामने उससे बात करता रहा और उससे कहता है कि चलो बंदे नूं हुण जान दिओ, असी इनू भेज रहे हैं, तो इनू हुण अपनी फ़्लाइट 'च बिठा लो, तो यह आ जाता है, ठीक है ना। तो आगे से वो ऑफिसर कह रहा है कि इसका सामान निकल चुका है और अब ये नहीं जा सकता। जो भी स्टेशन मैनेजर था, जो भी था, उसको उन्होंने कॉल की है और उसके बाद कहता है चले, मैंने आपके लिए तो बहुत कोशिश कर दी है, लेकिन अब यही हो सकता है कि आप सुबह 8 बजे चले जाएँ। मैंने कहा कि मैं अब डायरेक्टली चाइना जाऊंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो मेरा बेसिक पर्पज़ है वो स्टडी है, तो मैंने तो उसी चाइना ही जाना है वैसे बेसिकली। तो मैंने फ़्लाइट बुक कर ली उसके लिए, अब मैं कल चाइना ही जाऊँगा। सो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आप लोग अवेयर हो सकें कि अगर आप वीज़ा लेते हैं साउथ अफ्रीका का, तो काइंडली आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। काइंडली अपनी रिफ़ंडेबल टिकट्स करवाएं और जितना जल्दी हो सके आप बोर्डिंग करवा के इमिग्रेशन वालों के पास जाएं। और या तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले किसी और मुल्क में चले जाएं, लाइक दुबई चले जाएं या दोहा चले जाएं, और वहाँ से फ़र्दर आप साउथ अफ्रीका के लिए फ़्लाइट लें, क्योंकि पाकिस्तानी इमिग्रेशन आपको अलाउ नहीं करेगी। डिफरेंट आपके साथ बहाने करेगी, आपको लेट करेगी, आपकी फ़्लाइट डिले करवाएगी, आपकी फ़र्दर फ़्लाइट्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ अभी तक, और मेरा ये क्वेश्चन भी है पाकिस्तानी इमिग्रेशन FIA से कि मुझे वो क्लैरिफाई करें कि मैं क्यों ऑफलोड हुआ था, और अगर बाकी लोग कोई मिसहैप करते भी हैं, जाते हैं वापस नहीं आते या स्लिप हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट सारे पाकिस्तानियों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है। यूरोप भी जा चुके हैं, एशिया के काफ़ी ज़्यादा ममालिक फिर चुके हैं, 12 से 13 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री भी है। एज अ स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के लिए हम जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम टूरिज़म के लिए भी अपना प्लान करते हैं तो इट डज़ंट मीन कि हम कोई स्लिप होने जा रहे हैं। हम अच्छे अच्छे ममालिकों में फिर चुके हैं, हमें पता है कि क्या करना होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या वीज़ा पॉलिसीज़ होती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सारे इमिग्रेशन ऑफिसर हर पाकिस्तानी को ऐसे एनालिसिस करते हैं जैसे कि वो सब के सब इसी काम के लिए जा रहे हैं। तो लाइक अगर हम यूरोप में भी जाते हैं तो वो भी बहुत तरीके से आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, और ये नहीं करते कि वो फ़ौरन आप पे इल्ज़ाम लगा दें कि योर वीज़ा इज़ फेक और ये तो वो अपने क्वेश्चंस करना उनकी ड्यूटी है, लेकिन इट डज़ंट मीन कि आप हर किसी बंदे को एक तरह से समझें कि वेरी नेक्स्ट डे जब मैं कराची में स्टे करता हूँ और नेक्स्ट डे मैं दोबारा चाइना के लिए थाई एयरवेज़ के साथ सफ़र करता हूँ। तो बोर्डिंग सारी मैंने करवा ली। उसके बाद जब मैं इमिग्रेशन लाइन में जाता हूँ तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा पासपोर्ट ओपन करते हैं और वो देखते हैं। तो उसमें वो जब देखते हैं कि ऑफलोड की स्टैंप लगी हुई है, तो मुझसे पूछते हैं कि आपके पासपोर्ट पे ऑफलोड की स्टैंप क्यों लगी हुई है, क्योंकि ड्यूटी चेंज हो चुकी होती है, उनको सबको इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं होती। तो वो मुझे दोबारा साइड पे कर देते हैं और मुझे कहते हैं कि आप हमें जस्टिफिकेशन दें कि आप क्यों ऑफलोड हुए हैं। अब मुझे तो पता ही नहीं है मैं ऑफलोड क्यों हुआ था, क्योंकि मुझे तो वो कहते हैं सुबह 8 बजे की फ़्लाइट पे चले जाओ। अब मैं उनको ये सारी बातें बता रहा हूँ, तो उतनी देर में एक सीनियर ऑफिसर आते हैं और वो आके कहते हैं कि आप मोहसिन रशीद हैं। मैंने कहा जी मैं मोहसिन रशीद हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने आपका केस स्टडी कर लिया है, अब आप चाइना के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या साउथ अफ्रीका के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं चाइना के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मेरा बोर्डिंग कार्ड है, आप चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन जाने दिया और उन्होंने मुझे बोला कि जब आप नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे पाकिस्तान तो हम आपको आपकी रीज़न बता देंगे कि आप ऑफलोड क्यों हुए थे। तो मैं अभी तक स्टिल कंफ्यूज हूँ कि मैं ऑफलोड क्यों हुआ था, और इनका ये बिहेवियर देखने के बाद मेरा तो दिल ही नहीं किया कि मैं पाकिस्तान वापस भी जाऊँ और दोबारा वहाँ से गुज़रूँ और उनसे सुनूँ कि मैं क्यों ऑफलोड हुआ था, क्योंकि मुझे अपना प्लान पता है कि मेरा प्लान सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म का था, मेरे पास हर चीज़। और फिर भी मुझे उन्होंने ऑफलोड किया और मेरी कोई बात नहीं सुनी, और ना ही उन्होंने ये रिस्पेक्ट की कि हम पाकिस्तानी एज अ स्कॉलर चाइना के अंदर PhD कर रहे हैं,
तो उनको एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना कि पाकिस्तानी बाहर जाके पीएचडी करते हैं तो वो पाकिस्तान आके सर्व करेंगे। अगर इस तरह का बिहेवियर होगा तो पाकिस्तानी बाहर जाएंगे और बाहर जाके ही काम करेंगे। पाकिस्तान में आके कोई भी सर्व करना नहीं चाहेगा अगर इस तरह के हालात होंगे। आप सब लोगों की अवेयरनेस के लिए मेरी सजेशन ये है कि जब भी आप अपना साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा लेते हैं तो काइंडली मेक श्योर कर लें कि आप एलिजिबल हैं जाने के लिए, प्लस आपके पास हर चीज़ की बुकिंग्स हो, ऑनवर्ड फ़्लाइट्स हो या रिटर्न फ़्लाइट हो आपके पास। और दूसरा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे ख़ुद बोला कि अगर आप यहाँ से दुबई जाते, दुबई से आप आगे साउथ अफ्रीका जाते तो आपको कोई इशू नहीं आना था। होम कंट्री से जब ई वीज़ा पे आप ट्रैवल करते हैं तो आपको हम लोग रोक सकते हैं। फर्दर प्लान बनाएं, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है और लोग स्लिप भी होते हैं, और इसलिए इमिग्रेशन ऑफिसर थोड़ा सा शक की निगाह से देखते हैं हर किसी को। तो उनकी ड्यूटी है वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी भी जो हैं वो अपना किरदार हमेशा शो करते हैं हर जगह जाके, तो जिसकी वजह से बाकी जो अच्छे लोग होते हैं उन लोगों पे भी इम्पैक्ट आता है। काइंडली अपने प्लान इसके अकॉर्डिंगली बनाएं। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं हजरात, वो एक वीडियो अच्छी बना रहे हैं वीज़ा गाइडेंस के लिए, लेकिन वो साथ प्रॉज एंड कॉन्स मेंशन नहीं करते कि ये भी आपके साथ हो सकता है, तो इसको कैसे हैंडल करना है। तो काइंडली आप लोग इस चीज़ की पूरी रिसर्च करके जाइएगा ताकि आप लोगों के साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। थैंक यू।